1962 का है। दावा किया जाता है कि इस चित्र में इंदिरा गांधी अपने गहने भारतीय सेना को दान कर रही हैं। उन दिनों चीन के साथ युद्ध की स्थितियां बनी हुई थीं। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के कारण पूरा देश गंभीर संकट में था। Mr. Nehru celebrated his 73rd birthday. और अब ये वीडियो देखिए। जिस समय भारतीय सेना को हथियार, गोला बारूद की आवश्यकता थी, उस समय नेहरू सरकार ने विज्ञापन के रूप में ऐसे कई वीडियो बनवाए जिन्हें उन दिनों सिनेमा घरों में दिखाया जाता था। इन विज्ञापनों में दावा किया जा रहा था कि पूरे देश की महिलाएं सैनिकों के लिए स्वेटर बुन रही हैं, रक्तदान कर रही हैं और अपने सोने के गहने सरकारी कोष में जमा करवा रही हैं। इन विज्ञापनों और प्रधानमंत्री की बेटी को गहने देते देख देश भर में बहुत सारे लोग भावुक हो उठे। उन्होंने भी अपने पुरखों के कीमती गहने दान करने आरंभ कर दिए। डिफेंस इंडिया फंड के नाम से चलाए गए इस अभियान में कुल 22 करोड़ रुपए नकद और अन्य वस्तुओं के रूप में जुटे थे। धन संग्रह का ये अभियान अभी आरंभ ही हुआ था कि चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध बंद होने के बाद ये धन कहां और कैसे खर्च हुआ, कभी किसी को पता नहीं चल पाया। कुछ वर्ष पहले ही शोध संस्था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक फेलो ने दावा किया कि भारतीयों से युद्ध के नाम पर जुटाए गए सोने के गहने आज भी रिजर्व बैंक के खजाने में पड़े हुए हैं। चीन युद्ध जिन क्षेत्रों में हो रहा था, वहां 0 डिग्री से कम तापमान होता है। विज्ञापनों में जो स्वेटर दिखाए गए थे, वैसे भी सैनिकों के किसी काम के नहीं थे। सोने के लिए गांधी परिवार की हवस का असली दृश्य वर्ष 1975 में आपातकाल के समय देखने को मिला। तब इंदिरा गांधी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश भर के कई राजघरानों पर छापे मरवाए थे। विशेष रूप से जयपुर की महारानी गायत्री देवी और ग्वालियर के सिंधिया घराने को निशाना बनाया गया। जयपुर की महारानी गायत्री देवी बहुत आकर्षक और गरिमामयी व्यक्तित्व वाली महिला थी। वे शांति निकेतन में इंदिरा गांधी के साथ पढ़ चुकी थी। स्कूल के दिनों से ही इंदिरा गांधी गायत्री देवी से अत्यंत ईर्ष्या करती थी। पत्रकार खुशवंत सिंह ने लिखा है कि इंदिरा गांधी एक आत्ममुग्ध महिला थी। उन्हें अपने से सुंदर कोई स्त्री कभी सहन नहीं होती थी। गायत्री देवी भी इसी का शिकार बनी। कहते हैं कि देश भर में राजाओं का प्रिवी पर्स बंद करने का निर्णय भी इंदिरा गांधी की इस ईर्ष्या का परिणाम था। इंदिरा गांधी को संदेह था कि गायत्री देवी के पास बहुत सारे सोने के गहने हैं। इंदिरा के आदेश पर जयपुर में पूरे महल की तलाशी कराई गई। बताते हैं कि जयगढ़ किले को पूरी तरह से खुदवा डाला था, लेकिन कुछ विशेष नहीं मिला। छापेमारी के अंतिम दिन राज परिवार से संबंधित मोती डूंगरी महल के तहखाने में 800 किलो सोना मिल गया। वो सोना वहां पर रखा है, इसकी जानकारी राज परिवार के सदस्यों को भी नहीं थी। ये सारा सोना सरकार ने जब्त कर लिया था। ये आरोप भी लगते हैं कि जो सोना मिला था, उसका एक बड़ा हिस्सा गायब करवा दिया गया था। इंदिरा गांधी की डाह ऐसी थी कि उन्होंने महारानी गायत्री देवी को लगभग 6 महीने तक तिहाड़ जेल में भी बंद करवा कर रखा था। उन पर टैक्स चोरी और तस्करी जैसी धाराएं लगाई गई थी। जेल में वो बहुत बीमार थी, फिर भी इंदिरा सरकार ने उन पर रहम नहीं किया। गायत्री देवी की महानता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब संजय गांधी की विमान हादसे में मृत्यु हुई, तो उन्होंने सांत्वना व्यक्त करने के लिए इंदिरा गांधी को फोन किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनसे बात तक करने से मना कर दिया। तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि उनकी दादी ने देश के लिए अपना सोना दान दे दिया था, तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि सच क्या रहा होगा।
55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। चीन युद्ध के लिए सोना देने का ड्रामा हो या सोने के लिए राजघरानों पर अत्याचार, ये सारी घटनाएं नेहरू गांधी परिवार और उसके वारिसों की मानसिकता को बताती है। कुछ प्रश्न हम भारत के लोगों पर भी खड़े होते हैं। हमने ऐसे परिवार और उनकी पार्टी को इतने दशकों तक अपने सिर माथे पर बिठाए रखा। देर से ही सही, उनका मायाजाल टूट रहा है, लेकिन आज भी वो अपनी खानदानी परंपरा को छोड़ने को तैयार नहीं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद। How to read newspaper for UPSC? This is one of the most popular question among the aspirants. Have you asked the article itself what, when, where, how and whom? And also what next and so what? This is the approach which we apply in our UPSC Essentials and UPSC Key. To know more, subscribe now. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगला 1 मिनट आपका ईगो हर्ट कर देगा, तो कमजोर दिल वाले ना देखें। भारत का व्यापारी खुद को समझता है बिजनेस का मालिक, पर मालिक नहीं है। या तो वो है रजनीकांत, या है रामू काका, या है चौकीदार। अब आप पूछोगे ये क्या होता है? रजनीकांत तो ये होता है कि बिजनेस के सारे काम कौन करेगा? मैं। सेल मैं करूं, परचेज मैं करूं, बैंक में जाऊं, सीए से बात मैं करूंगा, कस्टमर को मैं मनाऊंगा, पैसे लेके मैं आऊंगा, अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही रजनीकांत। सेकंड बिजनेसमैन होता है रामू काका। वो अपने